शुभ संध्या बच्चों। अभी शाम का समय है और मैं आपको यहाँ म्याऊं में कुछ गाय दिखा रहा हूँ। तो गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं? गऊ। क्या कहते हैं? गऊ। एक गाय को कहते हैं गऊ, और दो होंगी तो उन्हें कहेंगे गावो, और अगर तीन होंगी तो उन्हें कहेंगे गावाहा, और अगर बहुत सारी होंगी तब भी उन्हें क्या कहेंगे? गावाहा। यहाँ पर बहुत सारी गावाह जो हैं वो घास खा रही हैं। ये नदी देख रहे हैं आप, इसे संस्कृत में नदी ही कहते हैं, सरिता भी कहते हैं, सरिता नदी। इसी नदी को ये वारी से भरी हुई है। वारी कहते हैं पानी को, जलम। अगर एक नदी है तो उसे हम नदी कहेंगे, अगर दो नदियां होंगी तो उन्हें कहेंगे नद्यऊ, और अगर बहुत सारी नदियां होंगी बहुवचन में उन्हें कहेंगे नद्याहा। ये नदी के किनारे पड़ा हुआ एक पाषाण खंडम है, इसे कहते हैं पाषाण खंडम, पत्थर का एक टुकड़ा। और ये नदी के किनारे पड़े हुए दो पत्थर के टुकड़े, इन्हें कहेंगे पाषाण खंडे। और ये नदी के किनारे पड़े हुए बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े हैं, तो इन्हें कहेंगे पाषाण खंडानी। ये नदी के किनारे पड़ी हुई एक काष्ठ है, काष्ठम कहते हैं इसको संस्कृत में। काष्ठम लकड़ी, सूखी हो गीली हो किसी भी प्रकार की हो, इसे हम कहेंगे काष्ठम। और अगर दो होंगी तो इन्हें कहेंगे काष्ठे, और अगर बहुत सारी होंगी तो इन्हें हम कहेंगे काष्ठानी। ये हम पाषाणम देख रहे हैं, पत्थर। ये रक्त पाषाणम है, लाल पत्थर है। रक्त वर्णीय पाषाणम, रक्त वर्ण, वर्ण कहते हैं रंग को, रक्त हुआ लाल, रक्त वर्णम पाषाणम। यहाँ नदी पे नौकाएं भी हैं। एक नौका होगी तो हम कहेंगे नौका। क्या कहेंगे? नौका। और दो होंगी तो नौके, और तीन या तीन से अधिक होंगी तो नौकाहा। नौका शब्द स्त्रीलिंग है। तो वर्षा से बचने के लिए मैंने अपने साथ में लाई हुई थी छत्रम। छत्रम कहते हैं छाते को। किसे कहते हैं? छाता। एक है इसलिए हम इसे छत्रम कहेंगे। दो होंगे तो छत्रे, और दो से अधिक होंगे तो छत्रानी। ये छोटा सा एक वृक्ष है, ठीक है। तो वृक्ष के ये हैं पर्णम, पत्ता। पत्ते को कहते हैं पर्णम। एक पत्ता है ना, इसको कहेंगे पर्णम। तो वैसे ही अगर तीन पत्ते ले लें हम, इस तरह से तीन पत्ते हो जाएंगे। ये दो पर्णम हो गए, दो पर्णम को कहेंगे पर्णे। पर्णम पर्णे पर्णानी, पर्णम पर्णे पर्णानी। इस छोटे से वृक्ष पर कितने पर्णम हैं? तो हम इन्हें कहेंगे वृक्ष पर पर्णानी है, पर्णानी, पर्णानी पत्ते, पर्णानी पत्ते। और पेड़ को कहते हैं वृक्षम। क्या कहते हैं? वृक्षम। एक पेड़ को कहेंगे वृक्षम। दो को क्या कहेंगे? वृक्षे। और दो से अधिक होंगे तो क्या कहेंगे? वृक्षानी। जैसे वहाँ सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे वृक्षानी, वृक्षानी हैं। यहाँ नदी के किनारे एक छोटा सा होटल टाइप बना हुआ है, तो ये उसका गेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गेट को क्या कहेंगे हम? द्वारम। क्या कहेंगे? द्वारम। और ये मुख्य द्वार है तो इसे कहेंगे मुख्य द्वारम, मेन गेट, मुख्य द्वारम। ये यहाँ एक कुटिया बनी हुई है, कुटिया घर। तो ये घर जो है, ये कुटिया जो है पत्तों की है, तो इसे हम कहेंगे पर्ण कुटी। क्या कहेंगे? पर्ण कुटी। अगर दो होंगी तो पर्ण कुटे, और अगर बहुत सारी कुटियाएं होंगी जैसे वहाँ पर हैं तो पर्ण कुट्याहा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारी पर्ण कुटियाँ हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये है वैर फलम। वैर होता है ना, वैर, वैर जो शबरी ने खिलाया था राम जी को, वही बैर, बैर फलम एक है।
फिर इस तरफ एक और है, दो हैं तो इसको हम कहेंगे बैर फले। तो अगर बहुत सारे होंगे तो बैर फलानी। ठीक है, तो इसके ऊपर बैर का फल तो नहीं लगा, तो मैं आपको दिखाता। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्रानी, ये आपने समझना है। इस कुटिया के अंदर जाने के लिए ना सीढ़ियाँ भी हैं, तो हम इन्हें कहेंगे सोपानम। एक सीढ़ी को कहेंगे सोपानम, ये एक सीढ़ी है, इसे हम कहेंगे सोपानम। तो ये दूसरी सीढ़ी है सोपाने, ये तीसरी सीढ़ी है सोपानानी, सोपानानी, सोपानम, सोपाने, सोपानानी। तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, जैसे हमारे स्कूलों में होती हैं, तो हम उन्हें कहेंगे सोपानानी। सामने आपको घास दिखाई दे रहा है ना, हरा घास, तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे हरित तृणम। एक घास अगर दिखाई तो हरित तृणम, जैसे मैं हाथ से आपको काट के दिखाता हूँ, तो ये इतना सा हरित तृणम, हरित तृणम। अब अगर दो होंगे इतने इतने तो हरित तृणे, अगर बहुत सारा हरा घास होगा तो हरित तृणानी। घास को और भी बहुत कुछ बोलते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हरित तृणानी। हरित क्या है? हरा। हरित क्या है? हरा। अब ये हरा है तो इसलिए हम इसे हरित कहेंगे। ठीक है, जैसे ये शत्रम है, शत्रम ब्लैक है, काली है, तो इसे हम कहेंगे श्याम वर्णम। ठीक है, श्याम वर्णम। ऊपर आप देख रहे हैं, इसे संस्कृत में कहते हैं आकाशम, आकाशः, गगनम, नवः, नवः, नव, नवः, गगनम, आकाशम, या आकाश को कहते हैं। और आकाश पे बादल हैं, बादल को कहते हैं मेघः। क्या कहते हैं? मेघः। एक बादल मेघः, दो बादल मेघौ, बहुत सारे बादल मेघाः। तो और वर्षा को कहते हैं वर्षा, वर्षा को वर्षा ही कहते हैं। या वृष्टि, जब गिरती है तो उसे कहते हैं, वर्षा को जब गिरती है तो वृष्टि। ठीक है, जल वृष्टि, जल वृष्टि। आकाश के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा एक पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी को कहते हैं खगाहा। क्या कहते हैं? खगाहा, खगाहा। एक पक्षी खगाहा, दो पक्षी खगऊ, बहुत सारे पक्षी खगाहा, लेकिन पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइव कुछ एक शब्दों के अर्थ बताए हैं। आप ऐसे ही और भी बहुत सारे चीज़ें होंगी जो आपके आसपास में होंगी, आप मुझसे पूछेंगे सर इसको क्या कहते हैं, तो कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए कि इसे संस्कृत में हम लोग क्या कहेंगे।